देयर वॉज नो प्लान बी। तो मेरे प्लान ए IIT, प्लान बी भी IIT। 22,000 सब्सक्राइबर पहुंच गए थे यूट्यूब चैनल पे। IIT रिलेटेड कंटेंट बना रहा था। फिर अनअकैडमी वालों का प्रपोजल आया कि अच्छा ठीक है हमारे साथ कोलैब कर लो, सॉल्व इट एंड मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट। जो ये काम करता है मेरे लिए वो एंटरप्रेन्योर है। तो इफ़ दिस वर्क्स आउट, सक्सेस होता है, सो आई डोंट थिंक कि प्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। मे बी हमारी कंपनी अगले साल प्लेसमेंट में आए। तो आई मीन रोमन सैनी तक आ गए थे उस मीटिंग में। जाते जाते मैं यही बोलूँगा, सब्सक्राइब कर लो यार। मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रियलिस्टिक ज्ञान में। आज पहली बार मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूं पीयूष जी का, जो IIT कानपुर के अंदर पढ़ रहे हैं और वो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम जो IIT के अंदर चीजें पढ़ रहे होते हैं, उसके अलावा लाइक कि खुद के एक चैनल नहीं, दो चैनल, लाइक केमिस्ट्री की चैनल थी जो आप कोलैब किए हैं लाइक कि अनअकैडमी वालों के साथ में चैनल ही पूरा कोलैब कर दिए हैं। और एक दूसरी चैनल है जहाँ पे कई सारे ब्लॉग, कई सारे इनसाइड वीडियो डाल रहे होते हैं जो IIT कानपुर की लाइफ है। तो हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं पीयूष जी से। तो वेलकम है पीयूष जी मेरे यूट्यूब चैनल रियलिस्टिक ज्ञान। हाय अक्षय, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। और काफ़ी सारी चीज़ें आपने बोल ही दी हैं। मेरे लिए कुछ बचा नहीं, बट लेट्स सी कितना वैल्यू मिलता है ऑडियंस को। अच्छा, आप लाइक देख के अपने थोड़ा सा यदि इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने बारे में कि आपकी लाइक की बैकग्राउंड क्या है IIT वाली, या कैसी जर्नी रही है आपकी फिर होम टाउन टू IIT, होम कॉलेज जो आपने स्कूल में पढ़ रखी फिर IIT का। ओके, सो करेंटली मैं अभी मेरा BTech कंप्लीट हुआ है IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में। एंड अभी मैं अपना मास्टर्स कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में। सो ड्यूअल डिग्री है, सो 5 साल का कोर्स होता है। सो इस साल मास्टर्स मेरा ख़त्म हो जाएगा, आई मीन नेक्स्ट 2022 में। एंड या मेरी पढ़ाई लखनऊ में हुई है टोटल। 2016 में मेरा 12th निकला था। एंड 12th निकलने से पहले मेरा कोई ख़ास ऐसा मोटिव नहीं था कि IIT जाना है, ऐसा कुछ। 10th तक तो मुझे IIT पता भी नहीं था क्या होता है। 11th में थोड़ा बहुत पता चला कुछ फ्रेंड्स वगैरह से जो कोचिंग जाने लगे थे। कुछ टीचर्स थे जो आके क्लास में बताते थे ओके दिस इज़ समथिंग जिसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, वर्थ इट होता है। तो मैंने कहा ठीक है देखेंगे। और घर से काफ़ी दूर था कोचिंग वगैरह, IIT JEE की कोचिंग। तो मतलब इतना टाइम नहीं होता था कि भाई स्कूल से आओ, घर आओ, होमवर्क करो, पढ़ाई करो बोर्ड्स की, एंड उसके बाद फिर कोचिंग जाओ। कई लोग मैनेज कर लेते थे पर मुझसे नहीं हो पाता था। आई मीन मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया ऐसा, तो आई डोंट नो मैं कर पाता कि नहीं, बट मैंने कहा कि नहीं करते हैं। मैंने अपना जो रेगुलर क्लासेस चलती थी स्कूल वाली, उसी के साथ थोड़ी बहुत JEE की बुक्स वगैरह ले ली थी, और यूट्यूब वगैरह था तो वहाँ से प्रिपरेशन शुरू की। ठीक है, 12th हुआ, परसेंटेज आई। उसके बाद हम 1 साल ड्रॉप लिया था। एंड उसके बाद 1 साल के अंदर ही जो प्रिपरेशन थी IIT की वो की थी। 2017 में IIT कानपुर में सिलेक्शन हुआ विथ माय ब्रांच बीइंग केमिस्ट्री एक्चुअली में। सो वो था BS, बैचलर इन साइंस। ठीक है, फर्स्ट ईयर में मैंने CPI इम्प्रूव की और थोड़ा सा इंटरेस्ट था लाइक UPSC साइड, तो मैंने ब्रांच चेंज मारी। केमिस्ट्री से मैंने सिविल इंजीनियरिंग में ब्रांच चेंज मारी क्योंकि UPSC एम था, IAS बनना था। तो सुन के रखा था कि हाँ वर्ड आई मीन सिविल इंजीनियरिंग से इजी होता है, सिविल इंजीनियरिंग एज आ ऑप्शनल ले सकते हो। बहुत सारी चीज़ें सुन के रखी थी सीनियर्स से, तो इसलिए सिविल इंजीनियरिंग 3 साल पढ़ाई की। और 3 साल में थोड़ा सा रोबोटिक साइड भी काम किया, ड्रोन्स के साथ काम किया, कुछ कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट किया, एक NGO में 1.5 साल काम किया, वगैरह वगैरह चीज़ें। सो थोड़ा सा इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ कि भाई UPSC से भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो कर सकते हो लाइफ में। और आई मीन इंटरेस्टिंग है। आई मीन मैं नहीं कह रहा कि UPSC इज समथिंग वी शुड नॉट डू, बट क्यूरियोसिटी कुछ होता है ना कि अब इंटरेस्ट नहीं रहा UPSC में, उससे भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिल गया मुझे। सो या ये चीज़ें मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस की, तो मुझे लगा ओके आई मीन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2-3 साल काम किया, फिर उसके बाद कोरोना जब आया, कोविड आया,
तो कॉलेज वाला सब कुछ बंद ही हो गया ऑलमोस्ट, आई मीन ज़ीरो। कॉलेज ऑनलाइन चला गया, तो ना क्लब की एक्टिविटीज़ हो सकती थी, ना हम रोबोट्स बना सकते थे, ना ड्रोन्स उड़ा सकते थे, सब बंद। फिर मैंने कहा अब क्या किया जाए। अंदर से एक कीड़ा होता है ना कि कुछ तो करते रहना चाहिए, तो यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया। मैंने कहा देखते हैं, शायद इसी में अच्छा लगे, कुछ मतलब टाइम वेस्ट एटलीस्ट नहीं होगा, कुछ प्रोडक्टिव करते हैं। ठीक है, अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, आई मीन ग्रो हुआ, काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ। विद इन आई थिंक 4 या 5 मंथ, अप्रैल में शुरू किया था एंड अगस्त में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। 22,000 सब्सक्राइबर पहुंच गए थे यूट्यूब चैनल पे। ITJ रिलेटेड कंटेंट बना रहा था। फिर अनअकैडमी वालों का प्रपोजल आया कि अच्छा ठीक है, हमारे साथ कोलैब कर लो और इस पे केमिस्ट्री पढ़ाना, ऐसा मतलब। तो ठीक है, सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशन के अंदर ही मैंने चैनल अनअकैडमी को हैंड ओवर कर दिया। तो अब मैं उस पर थोड़ा 5-6 महीना पढ़ाया था। फिर उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स कर लिया, ऑप्ट फॉर मास्टर्स कि इकोनॉमिक्स में करना है। सो पढ़ाई का थोड़ा सा लोड बढ़ गया, तो थोड़ा सा उधर से कम किया, यूट्यूब वगैरह कम किया, थोड़ा पढ़ाई पे आया। फिर उसके बाद अपना स्टार्टअप शुरू किया ऊंचाई करके, सीनियर्स के साथ IIT कानपुर के, एंड बस यही चल रहा है। कई सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, कुछ इसको मैं ब्रेक डाउन करके कई सारे क्वेश्चन पूछता हूँ, सो दैट इन जर्नी से ना बहुत आउटपुट ले पाए, बहुत लर्निंग ले पाए लोग जो भी इस वीडियो को भी देख रहे हैं। बस मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी जो भी इस वीडियो को भी देख रहे हो ना यहाँ तक, लाइक देखो इतनी इंसाइट मिलने वाली इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो पे आए हो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके ऐसे वाले कंटेंट लेते रहना, क्योंकि एक पॉजिटिव वाला कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो जो ये माइंड है ना, इसमें पॉजिटिव वाली चीज़ें जाती रहेंगी, एक पावरफुल कंटेंट जाता रहेगा, तो आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प होने वाली है। तो ये आप कंसिडर कर सकते हो। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीयूष जी के चैनल का लिंक दे रहा हूँ, गो देयर, सब्सक्राइब करके IIT के लाइफ वाले को फील करो, क्योंकि वहाँ की ब्लॉग आप बहुत सारे डालते हैं। मैंने कई सारे ब्लॉग आपके चैनल पे देख रखे हो, मतलब ऐसा नहीं कि आपका इंटरव्यू करा मैं इसलिए देखा हूँ, मेरे फीड में आए हुए हैं, दैट्स वाई मैंने देखा है। तो इस तरीके से तो आपको रियली बेनिफिट करने वाली है, आप वहाँ पे जा सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, जो मैं योगी सर का इंटरव्यू कर रहा था, सर से भी पूछा था, यदि आपको डिफाइन करना हो एज ऑफ नाउ, जो अभी आप है, तो आप क्या डिफाइन करोगे अपने आप को, कोई पीयूष पटेल? आई मीन ये एक ऐसा सवाल है कि कई लोग इसका मतलब ढूंढते ढूंढते बुढ़े हो जाते हैं, दे टेक अनदर लाइफ टाइम। इस सवाल को कई लोगों मतलब इस सवाल को ढूंढते ढूंढते कई लोग संत वंत बन गए हैं। सो ये डिफाइन करना इजी नहीं है अपने आप में कि हु एम आई। ज़्यादातर लोग इसको अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ें या अचीवमेंट या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ओके आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, उससे एसोसिएट करके बताते हैं। सो अगर मैं उससे बताऊं तो यस आई एम अ सॉर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर, कॉलेज एंटरप्रेन्योर, एक यूट्यूबर हूँ एंड एक सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोरर भी हूँ, बिकॉज नई नई चीज़ें मुझे जानना सीखना, उसको कैसे हम लेवरेज कर सकते हैं, यू नो, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सो या दैट्स द शॉर्ट चीज़ अभी इंट्रोड्यूस करी कि मतलब स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर भी में, क्या इसको आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके समझाने की कोशिश करें कि बहुत सारे लोगों के लिए टर्म हो सकता है नया हो, क्योंकि अभी जो मेरी ऑडियंस है मैक्सिमम ऑडियंस IIT जैम वाली है, जो IIT जैम की प्रिपरेशन कर रही है, मतलब जो IIT में जाना चाहते हैं मास्टर करने के लिए, लेकिन इस वाले टर्म को कभी सुन रखा लेकिन डिफाइन नहीं किया उन्होंने। क्या आप डिफाइन करोगे क्या आपका एंटरप्रेन्योरशिप? हाँ, कूल। सो फॉर मी एंटरप्रेन्योरशिप इज कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड हो इंसान का, नॉट नेसेसरी कि आई मीन प्रॉब्लम सॉल्विंग डजंट मीन कि भाई अपने IIT JEE के क्वेश्चंस लगा रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, बट एनी प्रॉब्लम जो कि आप देख सकते हो कि लोग फेस कर रहे हैं या अपनी लाइफ में जो फेस कर रहे हो, सॉल्व इट एंड मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट। जो ये काम करता है मेरे लिए वो एंटरप्रेन्योर है। बिजनेस पार्ट इज़ नेसेसरी बिकॉज कुछ ऐसे भी आजकल एंटरप्रेन्योर्स मिल सकते हैं जो कि जिसको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। आई मीन उनका नॉन फॉर प्रॉफिट होता है, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं बट उसमें से कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे होते हैं। सो उस टाइप की एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बट मैं उनको एंटरप्रेन्योर्स नहीं मानता, मैं उनको सोशल वर्कर्स मानता हूँ। सो आई मीन डेफिनेशन वेरी करती है सबकी। सो ये मेरी डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योरशिप। यस एग्जैक्टली। आप यदि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं यू शुड मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट, अदरवाइज आप सस्टेन नहीं कर पाओगे ना, आप क्रैश हो जाओगे पूरी तरीके से। आप लाइक कि मे भी बहुत अच्छे फैमिली से हो, कितने पैसे आप लगाने वाले हो, एक स्केल भी नहीं कर पाओगे, आप फिर स्केलेबिलिटी भी एक बैरियर जाएगी आपको। मे भी आप स्केल कर लो
बट आई डोंट थिंक कि आप उतने लॉन्गर रन के अंदर सर्वाइव कर पाओगे, सस्टेन कर पाओगे। कोई भी एंटरप्रेन्योर हुआ है उसी तरीके से वो लोग चले हैं, तो उसको स्केल करना है, उसको बिजनेस से उन्होंने बना रखी है प्रॉब्लम सॉल्व करके। अच्छा, अभी ना आप थोड़ी IIT JEE की जो आपकी रैंक थी, थोड़ा उसके बारे में आप बताइए कि IIT JEE की ये रैंक थी, और आपकी वो IIT JEE की कोचिंग वाली कैसे जर्नी थी, आपने किस तरीके से कोचिंग ली थी और रैंक क्या थी आपकी? ओके, सो कोचिंग मेरा जैसा मैंने बताया 12th तक मेरा कुछ नहीं था। 12th ओनली एक कोचिंग में एनरोल हुआ, एंड वो कोचिंग ऐसा मैं बोलूँगा कि लक था, अच्छा था, मिल गया बिकॉज मैं ढूंढ रहा था। तो एक्चुअली मेरे जान पहचान में किसी ने रिकमेंड किया था वो कोचिंग, एंड वो काफ़ी रिलेटिवली न्यू था। तो मेरे से एक साल, जिस साल मैं एडमिशन लेने गया उससे एक साल पहले ही वो बनी थी कोचिंग, और उसमें तीनों के तीनों टीचर्स IIT कानपुर के थे। कोचिंग छोटी थी, हार्डली 20 या 30 बच्चे रहे होंगे, और उसमें से भी बहुत सारे लोग एब्सेंट होते थे तो खाली रहता था क्लासरूम, और टीचर बहुत ही फोकस्ड होकर अटेंशन के साथ पढ़ाता था। प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, वो सीट पे आके देख रहा है, ओके नहीं हो रही है, बताता था। सो एक वो वाले भाषण नहीं थी जो होती नहीं आजकल के IIT JEE की कोचिंग में, कि एक टीचर पढ़ा रहा है माइक्रोफोन पे और बोर्ड पे, बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बस लेक्चर दिया भाग गया, वो नहीं था। तो पर्सनलाइज अटेंशन काफ़ी था। एंड कोचिंग के बाद इनफैक्ट प्रॉब्लम डाउट सॉल्विंग जो सेशंस होते हैं कि भाई प्रॉब्लम है पूछ लो, उसमें बच्चे भाग जाते थे, तो सारा टाइम मैं ही ले लेता था। तो मैं कोचिंग के बाद 1-1 घंटा 1.5 घंटा प्रॉब्लम पूछता रहता था तो ये मैं बोलूँगा लकी था, काफ़ी पर्सनलाइज अटेंशन मिला डेफिनेटली, उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। एंड क्योंकि एक ही साल मैंने प्रिपरेशन की थी, उससे पहले कुछ खास था नहीं, तो मेंस में मेरी रैंक आई थी 2000, एंड उसके बाद थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अप्रैल में हम लोग का उस टाइम मेंस होता था 2017 में, फिर हमारे पास 2 महीने का गैप होता था, 50 दिन का ऑलमोस्ट एडवांस के पेपर के लिए। तो थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ और कॉन्फिडेंस आ गया था कि अच्छा मेंस में 2000 आ गई तो एडवांस में भी 2000 के आसपास तो आ ही जाएगी, और इतने में तो भाई IT का कोई भी अच्छा सा कॉलेज तो मिल ही जाएगा तो मैंने थोड़ा सा डील कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग कम कर दी वगैरह चीज़ें, जिसकी वजह से रैंक शिफ्ट हो गई, पीछे चली गई, 3235 आई थी, और इसकी वजह से मुझे IIT कानपुर में केमिस्ट्री मिली। सो ये था मेरा। अच्छा, इस वाले चीज़ से आप कोई एक लर्निंग शेयर करना चाहते हैं, जो आप एक कोई मिस्टेक कमिट कर दी, या कुछ एक अपने इस जर्नी से कोई लर्निंग जो IIT JEE की प्रिपरेशन वाली लर्निंग है, मतलब उसके फेस से लर्निंग? हाँ, कुछ लर्निंग्स मैं डेफिनेटली निकाल सकता हूँ, रिकॉल कर सकता हूँ। तो फर्स्ट थिंग कि एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए सबके अंदर। मेरा ऐसा था कि जैसे मेरा था, जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की तो मैंने एक एम बना लिया था कि ओके मेरा एम IIT में जाना है। देयर वाज नो प्लान बी, तो मेरे प्लान ए IIT, प्लान बी भी IIT, ठीक है। उसके अलावा मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता। सो इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब दिमाग को पता है ना कि ये टारगेट है, यहाँ पहुँचना है, पहुँचना मुश्किल है बट इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, आर या पार की लड़ाई है, तो पूरा जी जान ब्रेन भी लगा देता है। और इसका फ़ायदा मुझे मिला। इनफैक्ट बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। हैविंग नो प्लान बी इज़ बेस्ट थिंग फॉर मी एटलीस्ट। कई लोग प्लान भी रखते हैं बट मेरे लिए वो नहीं है। इसका रीज़न था कि जैसे अब पढ़ाई जब शुरू होती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे होता है, बहुत अच्छा लगता है, ओके मज़ा आ रही है। टाइम बीतता है, कॉन्फिडेंस ड्रॉप होता है, सब वैली में आते हैं, और जब वैली में आते हैं ना तो फिर लगता है कि यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मैं कर नहीं पाऊँगा, तो आप गोल चेंज कर लेते हो। IIT में NIT मिल जाएगा ना, NIT के लिए अब पढ़ते हैं, ठीक है। अब एडवांस में मेंस में अच्छी रैंक लाते हैं, तो ये थोड़ा सा लोगों का माइंड चेंज हो जाता है, मेरा नहीं था। सो हाँ, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस, हैविंग नो प्लान बी, ये मेरे लिए वर्कआउट किया। तो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग जो मेरे पूरे IIT फेस की है कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हो सो बी फोकस्ड एंड बस मतलब करो या मरो वाली सिचुएशन ले आओ अपने लिए, तो ज़रूर हमें सक्सेस मिलेगी। चीज़ यहाँ पे मैं इंक्लूड करता हूँ ये वाली कि
अभी मेरे केस में भी कुछ आप ऐसा सीन समझ सकते हैं। अभी पहले तो नहीं थी ऐसी वाली सीन है। अभी जैसे कि मैंने BHU से बैचलर्स करी, तो उसके बाद हर एक बच्चे नॉर्मली मास्टर करने लगे। कोई IT के अंदर चला गया, कोई BHU में, कोई DU में, मतलब मास्टर करने लग गए। आई एम द ओनली पर्सन जो मास्टर्स नहीं परस्यू कर रहा है, मतलब कहीं से भी नहीं। और मेरे को कई बार तो बोले कि यार अक्षय आपको ना मास्टर्स कर लेना चाहिए, ये वाली चीज़ कर लेना चाहिए। मैं बोला क्यों? बोलते हैं बैकअप के लिए। तो मैंने मेरे लिए प्लान भी नहीं रखा है कि लाइक कि मेरे एक ही प्लान के अंदर मल्टीपल चीज़ें इंक्लूडेड है, बट वो एक ही चीज़ है, मुझे करनी है तो करनी है, और वहीं पे मैं अपना 100% दे पाता हूँ। तो मैं भी इसी तरीके से सोचता हूँ कि जब आप प्लान भी नहीं रख पाते हो ना, तो पूरी एनर्जी समेट करके एक जगह लेके आते हो, वहीं पे लगाते हो। क्योंकि आपको पता है कि मैं नहीं करूँगा तो मुझे इतना सारा लोग बोल रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमको लगेगा सुन लेना चाहिए था, बट स्टिल आप नहीं सुन रहे हो, तो वहाँ पे 100% दोगे तो आपकी ग्रोथ ना टॉप लेवल पे जाने वाली है। मतलब जहाँ तक आप खुद भी शायद नहीं सोच सकते हो। जब प्लान भी नहीं रखते तो ये वाली बेनिफिट होती है। और आपकी स्टोरी से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि ऐसा सेम सिचुएशन मेरे साथ में भी है। आई मीन प्लान भी थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि अगर आपको पता है आप लाइफ में अपना कर क्या रहे हो, तो आप दूसरी चीज़ें नहीं देखते हो। मतलब जो लोग एक्चुअली में कंफ्यूज होते हैं कि मैं करूँ क्या, वही अरे यार ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। तो प्लान भी वही रखते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, फोकस नहीं होते हैं। ये एक्चुअली बेस्ट लाइन है। मतलब जो कंफ्यूज होता है ना, उसी को लगता है ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, फिर होता एक भी नहीं, ये हो जाती है। अच्छा, आप थोड़ा सा ना IIT कानपुर की लाइफ को डिफाइन कीजिए। बाय द वे आपने कई सारे वीडियो डाली है, वहाँ से कुछ क्लिप मैं दिखा दूंगा आपके चैनल से, या फिर कुछ वीडियो आप मुझे प्रोवाइड कर देंगे, वो वाली मैं दिखा दूंगा। लाइफ कैसी वहाँ की IIT कानपुर की, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा चैनल के आपका, सो दैट रियल लाइफ फील कर पाए वहाँ आपकी वीडियो देख करके। आप थोड़ा डिफाइन कीजिए कैसी लाइफ है वहाँ की। आई मीन मैंने अपनी जो लाइफ है 4 साल की, उसको ट्राई किया वीडियोस के थ्रू कैप्चर करने का। मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं, सो आई थिंक उस पर देख के एक अच्छा अंदाज़ा लग सकता है। और उन चीज़ों को वर्ड्स में बताना ना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट कुछ चीज़ें हैं जो आई कैन डिस्क्राइब कर सकता हूँ। ऑल्दो उसमें फीलिंग नहीं आएगी, बट वर्ड्स ही हैं, खाली वर्ड्स लगेंगे, बट ठीक। सो एक्चुअली कैंपस जाना, एक कॉलेज जाना ना, अपने आप में लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। एंड अगर आपका कॉलेज ही आई मीन वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ कंट्री का, तो अपने आप में एक अलग ही चीज़ है। सो जब इनफैक्ट मैं बता दूं कि 4 साल हो गए, बट मैंने अभी भी कॉलेज का कोना कोना नहीं देखा होगा। मतलब कॉलेज इतना बड़ा है। लैब्स मुझे नहीं पता कौन कौन सी लैब्स हैं, ऑल्दो मैंने बहुत सारी लैब्स विजिट किए हैं, बट स्टिल बहुत सारी ऐसी लैब्स हैं जहाँ पे यू नो चीज़ें होती हैं बट हमको पता नहीं। सो ये तो रहा एकेडमिक्स का पार्ट। हाँ, कॉलेज की कुछ चीज़ें अच्छी थी, जैसे जो वहाँ पे क्लब्स एंड सोसाइटीज़ हैं, उनकी एक बात अच्छी थी कि वहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि पर्टिकुलर ब्रांच वाली यहाँ पे आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब है, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे ही वहाँ पे आके अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट, मतलब जो भी सीखना होता है वो करें, कोई भी आके सीख सकता है। मैं सिविल का था, मैंने एरो मॉडलिंग क्लब ज्वाइन किया। हम लोग प्लेन्स बनाते थे, रिमोट कंट्रोल ड्रोन्स बनाते थे, ये सब। तो यहाँ पे एक बहुत ही आप अलग अलग ब्रांचेस के लोगों के साथ मिलके बैठ के चीज़ें सीख सकते हो। कुछ चीज़ें उनको पता होंगी, कुछ चीज़ें आपको पता होंगी। तो एक अंदर जाने के बाद ब्रांच एक टाइप का बैरियर रह ही नहीं जाता है ना। आई मीन आपको ब्रांच तब रियलाइज़ होता है जब कोई आपसे आपको आपकी डिग्री दे रहा हो 4 साल बाद, तो आप रियलाइज़ करते हो। इन IIT कानपुर में बोल रहा हूँ कि ओके आप सिविल के थे, बट अदर देन दैट आई डोंट थिंक कि आप 2-3 साल अपना रियलाइज़ भी करने वाले हो कि मेरी ब्रांच क्या है। इतना मतलब मिक्स रहता है। इसके अलावा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे कोर्सेस वगैरह भी आप करते हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी के कोर्सेज़ किए हैं, सेकेंड ईयर में इकोनॉमिक्स के कोर्सेज़ किए हैं, फिर कुछ इनफैक्ट MBA के कोर्सेज़ भी किए हैं सेकेंड ईयर में। तो एक तरह से वो जो होता है ना कि आप अलग अलग डिसिप्लिन का कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो, एक 56 भोग मिल रहा है आपको। yes. आपको जो पसंद हो ले लो, वो वाला सिचुएशन बन जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है क्योंकि भाई इतनी सारी डिशेस हैं आपके पास, तो कन्फ्यूजन ऑफ कोर्स होगा। बट हाँ, ये एक तरह से अपना
आपके पास ये भी ऑप्शन रहता है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें मेरे पास हैं, मैं जो चीज़ें मुझे पसंद है वो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, अच्छी ना लगे तो दूसरे पे जा सकता हूँ। सो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं उस हिसाब से। सो इन शॉर्ट मैं कैंपस लाइफ को ऐसे एक्सप्लेन करूँगा। बाकी आई मीन दोस्त तो ऑलमोस्ट वैसा ही होता है हर कॉलेज में, जिसके लिए मेरे ब्लॉग्स देख सकते हैं, इनफ होंगे आई थिंक। फॉर श्योर या मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा आपके चैनल के लिंक, सो दैट ऑडियंस देख पाएगी। एंड यस, कुछ छोटी सी क्लिप इस वाले वीडियो के अंदर जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका पर्टिकुलर छोटा सा क्लिप होएगा जो मैं कट करके आपको दे रहा हूँ, सो दैट आप अपने ऑडियंस को दिखा रहे होंगे, अपने चैनल पे डाल रहे होंगे किस शॉर्ट काइंड ऑफ की छोटी सी हमने वीडियो करी है जो रियलिस्टिक ज्ञान के चैनल पे, सो दैट ऑडियंस वहाँ से भी जान पाएगी यस पीयूष भैया के इंटरव्यू हो रखे जो यहाँ पे जा रखी है। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको बताता हूँ, पूछता हूँ, एक क्वेश्चन माइंड के अंदर आ रही है, क्योंकि अभी ना जो बच्चे मेरे चैनल को फॉलो करते हैं वो मैक्सिमम बच्चे वही मैं पहले भी बताया कि IIT जैम वाले हैं, तो उनका क्या सीन है कि वो IIT के अंदर जाना चाहते हैं, और कईयों के अंदर ये मिथ बन रखी है कि प्लेसमेंट बहुत अच्छी होगी, या कईयों को लगता है कि प्लेसमेंट अच्छी नहीं होगी यदि मास्टर्स वाला कोर्स है। तो आप लाइक कि जितना डाटा आपके पास में मिल पाई है कि बीटेक में कितनी प्लेसमेंट जाती है और मास्टर्स वाले में कितनी प्लेसमेंट जाती है, तो प्लेसमेंट का कैसा रिकॉर्ड है पर्टिकुलरली IIT कानपुर की? मैं मास्टर्स का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड नहीं बता पाऊँगा बिकॉज मेरे पास उसका डेटा नहीं है। अंडर ग्रेजुएट का बता सकता हूँ, एंड नियर अबाउट ऐसा ही मास्टर्स का भी होता है। मास्टर्स का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम होता है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। अंडर ग्रेजुएट का 85% सिलेक्शन रेशियो है, और मास्टर्स का उससे कम है। एंड अच्छा, पहले अंडर ग्रेजुएट की बात कर लेते हैं। सो अंडर ग्रेजुएट में ऑन एन एवरेज अगर मैं सारे ब्रांचेस को इंक्लूड कर लूँ तो 14 लाख का एनुअल पैकेज लगता है, CTC, एनुअल CTC। इसके अलावा टॉप मोस्ट पैकेज कंप्यूटर साइंस से ही जाता है। 30 लाख कंप्यूटर साइंस का ऑन एन एवरेज है, 24 आई थिंक 24 या 28 इलेक्ट्रिकल का है, 18 मैकेनिकल का, फिर केमिकल, सिविल, ये सब 16 पे हैं। ऐसे ही मतलब बाकी ब्रांचेस का भी ऑलमोस्ट। सो ये डिपार्टमेंट वाइज स्टैट्स था। मास्टर्स का थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू अंडर ग्रेजुएट। उसका रीज़न ये है कि मास्टर्स वाले जो लोग होते हैं जनरली वो डोमेन स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं सिविल का हूँ, अगर मैंने बीटेक किया है कहीं किसी कॉलेज से और मैं यहाँ पे आके मास्टर्स किया उस फील्ड में, सो यू ऑलरेडी नो कि बीटेक में जो सिविल में ऑफ जॉब्स कम है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोग मास्टर्स वही करते हैं, एमटेक वही करते हैं जिनकी अंडर ग्रेजुएट में जॉब नहीं लगी होती है, ठीक। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डराना नहीं चाह रहा लोगों को, बट ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हाँ कि कंप्यूटर साइंस वाले जो बंदे होते हैं, चाहे उन्होंने कहीं से भी किया हो, प्राइवेट कॉलेज से कहीं से भी, अगर अच्छी कोडिंग कर लेते हैं या फिर डिसेंट कोडिंग भी कर लेते हैं, उनको कोड समझ में आता है ना, तो उनकी जॉब लग जाती है, ठीक है। तो मास्टर्स जनरली वही करते हैं जिनकी जॉब नहीं लगी होती है, डिज़ायर्ड जॉब नहीं लगी होती है, तो वो आगे की पढ़ाई के लिए जाते हैं। एंड होता ये है कि मास्टर्स के बाद भी सिलेक्शन रेशियो इम्प्रूव तो होता है बीटेक के कंपैरिजन में। लेट्स से फॉर सिविल अगर लेट्स से 10% ऑफ द बैच प्लेस हुआ है तो मास्टर्स में 40% हो जाएगा, बट स्टिल अभी 60% लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो और फर्दर PhD के लिए जाते हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न। अंडर ग्रेजुएट के केस में मैं IIT कानपुर को बताता हूँ कि क्यों प्लेसमेंट का रेशियो ज़्यादा है, 85% है। उसका रीज़न ये है कि फर्स्ट सेकेंड ईयर में बच्चे को पता चल जाता है ऑलमोस्ट कि मेरी प्लेसमेंट जो है मेरे कोर डिपार्टमेंट तो नहीं होने वाली, सिविल में नहीं होने वाली लेट्स से, या केमिकल में नहीं होने वाली, तो वो कोडिंग स्टार्ट कर देता है। एंड इनफैक्ट IIT के फर्स्ट ईयर में ही हमको कोडिंग सिखाई जाती है, सेकेंड ईयर में कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, इसमें कोडिंग लेट्स से मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, कुछ भी हो, इन सब के कोर्सेज एज अ ऑप्शनल ऑफर किए जाते हैं। तो जिनको इंटरेस्ट होता है वो उठा लेते हैं, करते हैं डाटा माइनिंग वगैरह कोर्सेज। सो यहाँ से भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, बच्चे सीखने लगते हैं, कोडिंग वोडिंग करने लगते हैं। इसके अलावा 4 साल में जो क्लब वगैरह में इतने सारे एक्सपीरियंसेस गेन किए होते हैं, मैनेजरियल स्किल्स आ जाती हैं, ठीक है। क्लब वगैरह में काम करने से भी काफ़ी कुछ सीख जाते हैं, ऑल्दो उनके पास स्ट्रक्चर्ड वे में फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी सिविल वाले बंदे ने इलेक्ट्रिकल क्लब में काम किया है, सो ऑल्दो उसके पास इलेक्ट्रिकल की नॉलेज नहीं होगी,
बट स्टिल उसको पता है ऑर्डिनो कैसे काम करता है, मैं इसमें कैसे कर सकता हूँ, रोबोट में मैं कौन से वायर कहाँ से लगा सकता हूँ, ये सब चीज़ें। तो उसको थोड़ा बहुत इधर आइडिया, रोबोट्स बनाने का आइडिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मैं रोबोट्स की कोडिंग कर सकता हूँ, ऑल्दो मैंने कोई ऐसा रोबोटिक्स का कोर्स नहीं किया है। सो ये सब चीज़ें होती हैं जो इनफैक्ट प्लेसमेंट में हेल्प करती हैं। तो इस वजह से बीटेक वालों का प्लेसमेंट बेटर होता है, क्योंकि उनके पास डाइवर्स फील्ड्स की नॉलेज है। सो ये थोड़ा सा मेरे पास मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैं IIT कानपुर की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, बाकी कॉलेज का आई डोंट नो, नहीं तो बाद में कंट्रोवर्सी हो जाए। एक चीज में और लाइक की प्लेसमेंट वाली चीज आप बताए ना, एक चीज आपने एक टर्म इंट्रोड्यूस करा कि CTC का मतलब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, कॉस्ट टू कंपनी। ऐसा मतलब नहीं होता कि आपका 15 लाख का पैकेज लग रखा है या 12 लाख का पैकेज लग रखा है, 30 लाख का पैकेज, आपको 30 लाख इन हैंड दिया जाता है, ये ऐसा नहीं है। कंपनी हर कुछ इंक्लूड करती है। लाइक कई बार को आप उनका ऑफिस यूज कर रहे हो वो भी इंक्लूड करके रखती है, कई बार को टी कॉफी दे रहे हो उसका भी इंक्लूड करके रखते हैं। तो जो कंपनी को कॉस्ट पड़ता है वो होती है आपकी CTC, और इन हैंड आपका अलग होता है। कई मैक्सिमम टाइम में जो आपकी CTC होती है वो हायर होती है, इन हैंड आपकी लोअर होती है जो मिल रही होती है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है इन दोनों के बीच में, CTC एंड इन हैंड सैलरी के बीच में। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछता हूँ कि यदि प्लेसमेंट वाली हम बात करें तो क्या आपने प्लेसमेंट ले रखी है या फिर नहीं ले रखी है, और आपने कुछ और प्लान कर रखा है? जैसे कि आपका एक वेंचर भी है ऊंचाई के नाम से, कुछ उसके बारे में आप बताइए, अपने वेंचर के बारे में, और आप यदि प्लेसमेंट नहीं लिए हैं या फिर लेने वाले हैं, और क्या चीज़ें आप प्लान कर रहे हैं? सो करेंटली अभी प्लेसमेंट तो नहीं लिए। इसका रीज़न कि अभी मैं स्टूडेंट हूँ, 1 साल बचा है एंड फाइनल ईयर में ही प्लेसमेंट ली जाती है। तो मेरा क्योंकि ड्यूअल डिग्री है तो 5 साल हो गया, तो इस साल बैठना होगा। ये प्लान के अकॉर्डिंग है। अगर मैं प्लान से डेविएट होता हूँ तो मे बी मैं प्लेसमेंट में ना बैठूँ। इसका रीज़न आई मीन करेंटली मैंने जैसा बताया, एक ऊंचाई में आपका प्लेटफॉर्म हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं टू कनेक्ट एस्पिरेंट्स एंड जो अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनको। सो इफ़ दिस वर्क्स आउट, सक्सेस होता है, सो आई डोंट थिंक कि प्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मे बी हमारी कंपनी अगले साल प्लेसमेंट में आए। सो ये मेरा प्लान है फ्यूचर। अच्छा, थोड़ा सा आपने डिस्क्राइब कीजिए आपकी जो वेंचर ऊंचाई है एक्चुअली में करती क्या है, मतलब थोड़ा सा और डिटेल में। ये तो समझ आ रही कि जो आपके मेंटोर होने वाले जो IIT में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और जो बच्चे IIT में आना चाहते हैं, मतलब एक बच्चा जो IIT देके प्रिपरेशन कर रहा है और आप लोग जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं इनको गाइड कर रहा है, थोड़ा सा और यदि आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो तो बिल्कुल से बताइए आप। ओके, सो करेंटली मार्केट में आप देख रहे होगे कि बहुत सारे आई मीन मेंटरशिप प्रोग्राम्स चला करते हैं। ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं। इनफैक्ट कोचिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है हम आपको गाइड कर देंगे, मेंटर कर देंगे एंड ऑल दिस थिंग्स। बट एक वो जो होता है ना स्टैंडर्डाइजेशन, कि स्टैंडर्ड प्रोसेस है, स्टैंडर्ड कुछ होना चाहिए। ओके, आपको ये मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि भाई आपने कोचिंग में एनरोल किया, तो आपको पता है कि लेक्चर्स मुझे मिलेंगे, टीचर मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा देगा, मुझे मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिलेगा, ये सब चीज़ें, तो ये स्टैंडर्डाइज्ड है। बट मेंटरशिप में आपको क्या मिलेगी नहीं पता, क्योंकि हर पर्सन का एक्सपीरियंस वेरी करता है। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई एस्पिरेंट है, वो आता है, लेट्स से आई एम ए JEE एस्पिरेंट, मैं आता हूँ और मुझे कोई प्लेटफॉर्म कहीं से मुझे एक मेंटर मिल गया, तो हो सकता है ये जो बंदा बताए वो अलग हो, दूसरा जो बंदा बताए वो अलग हो, तीसरा जो बंदा बताए वो और अलग हो। तो एक सबका एक्सपीरियंस वेरी करता है एंड उस हिसाब से सब लोग अपना अपना राय देंगे। सो ये कोई स्टैंडर्डाइज एक्सपीरियंस नहीं है। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम जिसको हम टैकल कर रहे हैं कि भाई हम जो प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं उसमें कोई भी आ जाए, डजेंट मैटर, जो बच्चे को एक्सपीरियंस मिल रहा है, आई मीन बच्चा मतलब JEE एस्पिरेंट या नीट एस्पिरेंट जो भी हो, उसको स्टैंडर्ड मिले एक्सपीरियंस। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि जो बच्चा आया या स्टूडेंट आया है और जो कॉलेज स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट और कॉलेज स्टूडेंट है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, बेसिकली बच्चे ने पैसा दिया है, इधर इसको कॉलेज स्टूडेंट को पैसे मिल रहे हैं, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, ये अपने पैसे। सो दोनों का जो म्यूचुअल एक्सचेंज है वैल्यूज़ का, वो प्रॉपर हो। इसको आप कैसे ट्रैक करोगे? अगर हम मैनुअली बात करें तो आप अगर मैनुअली किसी एक मेंटरशिप प्रोग्राम को रन करते हो तो 50-60 बच्चे, 100 बच्चे मैक्स टू मैक्स मेंटर कर ले जाओगे।
आफ्टर दैट प्रॉब्लम आने लगती है, इतने सारे बच्चे हो गए, इतने सारे मेंटर्स हो गए, नहीं हो पाती चीज़ें, तो उसको हम कैसे स्केल करें, दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऊंचाई, इन हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं और इसके ऊपर अपना प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं एक चीज़ बहुत क्लोज से फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक मेंटरशिप प्रोग्राम रन कर रहा हूँ जहाँ पे हम भी IIT जैम के बच्चों को मेंटरिंग दे रहे हैं। लाइक कि सेम सिनेरियो आपका वाला है, हम IIT जैम की कैटेगरी में कर रहे हैं, आप IIT JEE की कैटेगरी में कर रहे हैं, मतलब जो बच्चा IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा है। लाइक जो आप बता रहे हैं बैरियर कैप वाले ना कि 100 बच्चे होंगे तो आप अप टू 100 बच्चे मेंटरिंग कर ले जाओगे, लेकिन आफ्टर दैट जब स्केल करने की बात आएगी तो एक प्रोसेस चाहिए, और उसी सेम प्रोसेस को मैं खुद भी लाइक एक ऑटोमेशन के मोड में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट कि वो बच्चा एक्सपीरियंस अलग ना फील करे। क्योंकि जब आप बता रहे हैं ना कि एक मेंटर का एक्सपीरियंस अलग जाएगा, वो अपने अलग तरीके से शेयर करने वाला है, अगला अलग तरीके से शेयर करने वाला है, तो जो चीज़ को लीड कर रहा होता है उसके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यार मेंटर के साइड से जो चीज़ें डिलीवर हो और जो बच्चे को चीज़ें मिले, एक प्रोसेस ड्रिवन जाए, मतलब यहाँ से जो चीज़ आ रही है फिर आउटपुट निकल के बच्चे तक, हर एक बच्चे तक सेम जा रही है, वो वैसा उसको प्रोसेस में डालना पड़ेगा, और हर एक का ट्रैक रिकॉर्ड रखना, ये भी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है। मतलब तब फाइनेंस का पंगा नहीं जाता, नहीं तो आप फाइनेंस में उलझ के रह जाओगे, उसके यदि ट्रैक नहीं रखोगे, कितनी इनपुट आ रही है, उधर कितने बच्चों से आ रखे और मेंटर को कितनी जा रही है, तो इसका भी रखना होता है। ये वाली मेरे लिए भी एक बड़ी लर्निंग है, जो ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाली आप बता रहे हैं इस वाले वीडियो से रिकॉर्ड करते समय, ये मेरी लर्निंग है। एक और भी चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि लाइक आप अनअकैडमी के ऊपर भी पढ़ा रहे हैं, अनअकैडमी के, हाँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ का क्या जर्नी है आपका? हाँ, अनअकैडमी को मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैंने छोड़ दिया अनअकैडमी काफ़ी लंबे टाइम से, मार्च में छोड़ा था, आई थिंक नहीं फेब में छोड़ा था दिस ईयर ओनली। तो हाँ, उसके पहले मैंने ज्वाइन किया था एक्चुअली मैं जब लास्ट ईयर अगस्त में मेरा चैनल एक्वायर करने के लिए, या जो भी बोले कोलैब, यू नो, तो आई मीन रोमन सैनी तक आ गए थे उस मीटिंग में। सो ठीक है, जैसा भी हो कोलैब हुआ, जो भी बोले। सो उसके बाद 6 महीना मैंने अनअकैडमी पे पढ़ाया उनके साथ, बट लेटर ऑन आई फाइंड कि आई मीन पढ़ाना इज़ नॉट समथिंग विच आई एम रियली इंटरेस्टेड इन। इसका रीज़न है कि पढ़ाना ना अपने आप में एक रिपीटेटिव प्रोसेस हो जाता है। आप एक चीज़ पढ़ाते हो, थोड़े टाइम बाद फिर वही चीज़, और जब भी कोई चीज़ रिपीट होती है तो आई एम दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन जो बोर हो जाता है। सो आई मीन मुझे थोड़े टाइम बाद बोरिंग लगने लगा, मैंने छोड़ दिया। तो समथिंग चैलेंजिंग कुछ करना था। उसके बाद ऊंचाई पे मैं अपना उस टाइम तक था कि हाँ, मैं ऊंचाई भी साइड बाय साइड करता था काम, उस पर अनअकैडमी भी पढ़ाना है, यूट्यूब पे वीडियोस भी बनानी है, बट लेटर ऑन आई लेफ्ट अनअकैडमी एंड फुल टाइम ऊंचाई पे अपना फोकस किया। सो ये था। एंड आपका क्वेश्चन था आई थिंक लर्निंग के ऊपर कि क्या लर्निंग, लाइक कि भाई आप अनअकैडमी के ऊपर पढ़ा रहे हैं तो वहाँ का क्या एक्सपीरियंस है आपका? ओके, एक्सपीरियंस की बात करें तो एक चीज़ अच्छी है कि अनअकैडमी ने एक सॉर्ट ऑफ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया ना, अपॉर्चुनिटी बच्चे के पास है। आई मीन बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि ओके आई कैन एक्सप्लोर द फील्ड ऑफ टीचिंग। लेट से अगर किसी को इंटरेस्ट आता है पढ़ाने में, है ना, तो वो जाके एक्सप्लोर कर सकता है। कॉलेज में आप अनअकैडमी काफ़ी अच्छा पे करता है, तो आप कॉलेज में कमाना शुरू कर सकते हो, यू नो, आप इतना कमा सकते हो कि अपनी कॉलेज की फ़ीस भर दो। सो ये सब चीज़ें थी, कुछ अच्छी थी। लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बोलूँगा कि आप थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस होना सीख जाते हो। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था उसके पहले आई वॉज नॉट स्पॉन्टेनियस। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ लो तो मे बी मैं उसके ऊपर अटक जाऊँ, सोचने लगूँ समथिंग। बट पढ़ाते टाइम क्या होता है कि आपको सही होना होता है, करेक्ट होना होता है। आप जो भी बोल रहे हो, एक एक वर्ड बोल रहे हो, वो रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे जा रहा है, एंड एक रिकॉर्ड की तरह आई मीन कोई भी बच्चा उसको कहीं भी आके देख सकता है। कुछ आपने गलत बोल दिया तो उसका क्लिप बन सकता है, मीम बन सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। सो आपको थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस रहना पड़ता है, माइंड अपने वर्ड्स को ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब कुछ सारी चीज़ें थी जो मैंने सीखी वहाँ पे। आई मीन एक तरह से बोला जाए तो 6 महीने में मेरी कुछ अच्छा हुआ हो ना हुआ हो, बट स्पीकिंग स्किल्स थोड़ी सी इम्प्रूव हुई।
ये डेफिनेटली हुआ। अच्छा, एक चीज मैं पूछ लेता हूँ यहाँ पे, यदि आप डिस्क्लोज करना चाहे तो, या फिर अनअकैडमी पता नहीं इसको अलाउ करते हैं कि नहीं, कि जो चैनल की कोलैबोरेशन हो रखी है तो उसकी किस फिगर में हो रखी थी, या फिगर बताना चाहते हैं या नंबर एग्जैक्ट बताना चाहते हैं? ये मैं किसी भी टाइम आई मीन पॉइंट ऑफ टाइम पे रिवील नहीं कर सकता, बिकॉज ओके डील में था, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये वाली चीज, Penalty मतलब कई बार को होता है कि टर्म्स एंड कंडीशन में हो रखे आप डिस्क्लोज नहीं करने वाले हैं। ओके। अच्छा, आप ना एक चीज ये बताइए कि अभी आप लाइक कि एक तरीके से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़े थे, और आप एक तरीके से जो मेंटरशिप प्रोग्राम रन कर रहे हैं ऊंचाई पे थे, या फिर जो मैं भी प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक स्टडी के ऊपर होने वाला है, एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू होने वाला है। तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि फ्यूचर कैसा दिख रहा है ऑनलाइन इंडस्ट्री के। ऑफलाइन मार्केट के अंदर कोचिंगें बहुत सारे एग्जिस्ट करती हैं जो IIT JEE की कैटेगरी में है। अभी ऑनलाइन मार्केट में बहुत सारे एग्जिस्ट करने लगे, चाहे अनअकैडमी, बायजू, वेदांतु, कोई भी हो गई। आपको क्या फ्यूचर दिख रहा है, चाहे मेंटरशिप वाली चीज़ों का क्या फ्यूचर आपको दिख रहा है, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन मोटी मोटा बोला जाए तो? ओके, सो अगर मैं बोलूँ ऑनलाइन एजुकेशन का फ्यूचर तो वो काफ़ी ब्राइट है। अगर मैं ये बोलूँ कि ऑफलाइन एजुकेशन का फ्यूचर, वो भी काफ़ी ब्राइट है। अब मैं इसका थोड़ा सा डिटेल में आंसर देता हूँ। द थिंग इज़ कि जैसे आजकल जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में, जैसे बायजू है, अनअकैडमी है, इन्होंने जो ट्रेडिशनल लर्निंग थी ना, आई मीन जो एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करी थी मार्केट में कि ओके मेरे पास कंटेंट नहीं है, एक गांव का बच्चा जो पढ़ रहा है उसके पास कंटेंट नहीं है, एक्सेस कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, महंगी है, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने ईज़िली प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे अब गांव का बच्चा भी उतना ही जानता है, उतना ही पढ़ सकता है, उतना ही समझ सकता है जितना कोई शहर का बच्चा कोटा में जो बैठ के पढ़ रहा है। सो यहाँ पे ये बैरियर ख़त्म हो गया। ठीक है, सो आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट पड़ा हुआ है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो आज के ज़माने में जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है दैट इज़ रिगार्डिंग कि भाई सबके पास इक्वल एक्सेस टू ऑल द कंटेंट है, इक्वल मटेरियल का एक्सेस है, बुक, कोचिंग, इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए जहाँ पे आप क्विज दे सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कमी नहीं है। तो जब प्रॉब्लम इज़ कि अब डिफ्रेंशिएट क्या करेगा, अगर 15 लाख बच्चों के पास इक्वल एक्सेस टू ऑल द थिंग्स है तो क्या इनको अलग बनाता है एक दूसरे से। सो अब यहाँ पे आता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से कम्पीट कर रहा है टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, है ना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेविएट होना चाहूँगा। इन 2016 जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, 2017 आई मीन 2016 में प्रिपेयर कर रहा था, उस टाइम ऑनलाइन कंटेंट अच्छा था नहीं। ठीक है, सो एक्चुअली में 15 लाख का भीड़ बोला जाता था कि IIT JEE का एग्ज़ाम देता है, बट वो 15 लाख की भीड़ नहीं होती थी। कंपटीशन केवल उन 50-60 हज़ार 1 लाख लोगों में होता था जिनके पास अच्छे क्वालिटी का कंटेंट था, ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते थे, वही, बाकी तो सब ऐसे ही टाइम पास के लिए आते थे। आज के ज़माने में संख्या बढ़ गई है। सो आज के ज़माने में लेट से अगर 10 लाख भी हम मान लें ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से, यूट्यूब की वजह से 10 लाख है लेट से पढ़ने वालों की संख्या। सो ये अब 10 लाख में से 10,000 का सिलेक्शन होना है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट होगा। सो वही जो प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी अच्छी हो एक बच्चे की, तब वो एक दूसरे से अलग हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मेंटरशिप वाला पार्ट आता है। तो जितना पर्सनलाइज आप लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हो टू अ स्टूडेंट कि भाई ये देख, ये चीज़ कर, तेरा ये चीज़ इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे इम्प्रोवाइज़ करनी है, इसको ऐसे कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव मेथड से। तो मार्केट में एक्चुअली में कई सारे प्लेटफॉर्म्स ने ट्राई किया पर्सनलाइज लर्निंग देने का थ्रू AI, बट करेंटली AI इतना डेवलप है नहीं कि हर बच्चे के अकॉर्डिंग नीड्स को कस्टम टेलर कर सके। सो आई डोंट थिंक AI नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में ये चीज़ कैप्चर कर पाएगा पर्सनलाइज लर्निंग स्पेस को। हाँ, कंपनीज ट्राई कर रही हैं एंड काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे, कुछ कंपनीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बट स्टिल एक ह्यूमन टच जो होता है ना इन करंट स्टेट, जब तक हमारा AI परफेक्ट नहीं हो जाता या फिर एक इंसान की तरह नहीं सोचने लगता, इंसान की तरह डिसीजन नहीं लेने लगता, तब तक मेंटरशिप में बूम करेगा, या बेस्ट सोल्यूशन है। एंड इसके बाद जो चीज़ आती है कि मैं एक बात और बोली थी कि ऑफलाइन का भी फ्यूचर मुझे काफ़ी ब्राइट लगता है, बिकॉज अभी करंट मार्केट में आप देखिए तो बायजूस ने जैसे लेट से कैप्चर किया पूरे ऑनलाइन
मार्केट को। उसके बाद उसने अपना आकाश को कैप्चर कर लिया कि भाई मुझे ऑफलाइन सेंटर्स भी खोलने हैं, ठीक है। क्योंकि बायजू जब शुरू हुआ था तो उसका ये मकसद था कि मुझे गांव वाली ऑडियंस या जिनके पास अच्छे रिसोर्सेज की कमी है उनको कैप्चर करना है। तो उनको कैप्चर कर लिया, गांव वाली ऑडियंस को। अब जो शहर वाली, आई मीन मैं भी इस डिफ्रेंशिएशन को गलत ले जा रहा हूँ, बट जो कैपेबल है, थिंग इज कि जो अंडर प्रिविलेज थे उनको कैप्चर कर लिया। अब जो आप प्रिविलेज्ड है ना उनको आप कैप्चर करना चाहते, तो कोटा में घुसे, दिल्ली में घुसे, मुंबई में, पुणे में, अच्छे अच्छे जगहों पे घुसे थ्रू ऑफलाइन कोचिंग। सो कई लोगों को ऑफलाइन कोचिंग ही समझ में आती है, एंड मैं भी ऑफलाइन कोचिंग ही प्रेफर करता हूँ आज के ज़माने में भी। सो या एजुकेशन का फ्यूचर ब्राइट है हर तरफ, ऑफलाइन ऑनलाइन। मेंटरशिप भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बूम करेगा अंटिल एआई टेक्स ओवर। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे ना फील कर पा रहा हूँ थोड़ा अपनी भी जर्नी से, जो आप भी चीज़ें बता रहे हैं कि पर्सनलाइज एक्सेस मिलना चाहिए। एक्चुअली में होती क्या है ना, जब आप पर्सनलाइज एक्सेस लेते हैं, जो आप बता रहे हैं कि माइंडसेट की, प्रोडक्टिविटी की, लाइक कि कम टाइम के अंदर ज़्यादा आउटपुट निकालने की, ये वाली चीज़ें ना, या और पर्सनल गाइडेंस लेकर के आप कहाँ पे स्टक करें, एग्जैक्टली रियल प्रॉब्लम को समझ करके रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अभी इस वाले लेवल पे आपका एआई डेवलप नहीं है कि सॉल्व कर दे, वो जब आपको एक ह्यूमन से आप बात करते हो जिसने ऑलरेडी कर रखी है और एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के अंदर है, तब आप मच बेटर कर पाते हो, मतलब मच मोर इफिशिएंट कर पाते हो। और मैं देखता हूँ कई सारी जो फॉरेन के पर्सन है, वो चाहे टॉप क्लास के लीडर हो गए, चाहे टॉप क्लास के सेल्स पर्सन हो गए, चाहे टॉप क्लास के हो गए रियल इस्टेट के पर्सन, लाइक कि ग्रैंड कार्डोन, आइदर गैरी वी, आइदर डैन लॉन्ग, ये लोग जो बातें करते हैं ना, दे आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजी कि ये वाली चीज़ें ऐसे करेंगी। वो ये नहीं सिखाते कि यार ये वाला ऐप कैसे चलेगा, ये वाली वेबसाइट कैसे बनेगी, ये वाला चीज़ कैसे करोगे। वो माइंडसेट, प्रोडक्टिविटी, थॉट प्रोसेस, इसके ऊपर बात करते हैं। और दे आर चार्जिंग गुड अमाउंट, आई मीन टू से गुड अमाउंट इन सेंस कि 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 15 लाख फॉर द 2 to 3 days वर्कशॉप, जिसके लिए वो चार्ज करते हैं। और अभी इंडिया के अंदर ना उस तरीके से एक्सेस मिला नहीं, उस तरीके से चीज़ें, मतलब एक्सेस कोई ले नहीं रहा है, उसको उतना अभी शायद फील नहीं कर पा रहे, बट ये थोड़ी ग्रो कर रही है थ्रू मेंटरशिप, ये हो पा रही है। अभी जैसा कि आप बता रहे, कई सारे मेंटरशिप प्रोग्राम रन किए जा रहे हैं, उनमें से एक कंट्रीब्यूशन आप भी दे रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे आप आईटी बॉम्बे, आईटी दिल्ली के अंदर जाकर रिक्रूट कर रहे हो, जस्ट लाइक बाकी के प्लेटफॉर्म करते हैं। एंड आई नेवर नो कि मैं किस लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, बट फॉर श्योर मतलब अच्छा कर रहे होंगे। अभी एक चीज़ और भी मैं पूछता हूँ कि आप लाइक कि पूरे अपनी आईआईटी की जर्नी से क्या लर्निंग है, मतलब वहाँ की कोर लर्निंग या फिर ऊंचाई पे काम करते हुए एज एन एंटरप्रेन्योर वर्क करते हुए आपकी क्या लर्निंग है जो डिलीवर करना चाहते हैं कि मेरी ये लर्निंग है, आपकी वाली लर्निंग कैसे? ओके, लर्निंग्स वाले पार्ट पे थोड़ा सा मैं अटक जाता हूँ, बिकॉज बताने को इतना सब कुछ है, किस कौन सी चीज़ को कब बताना है, प्रायोरिटी कैसे देनी है, वो थोड़ा सा डिसाइड करने में दिक्कत होती है। बट कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं एज अ बेस मान के चलता हूँ हमेशा थ्रू आउट माई जर्नी। 4 साल की मैंने इन्हीं कुछ सर्टन सेट ऑफ रूल्स के ऊपर निकाली है। तो उसमें एक लर्निंग थी कि कीप एक्सप्लोरिंग, जितना ज़्यादा हो सके, जितने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो सके एक्सप्लोर मारो। यू नेवर नो आपको कौन सी चीज़ अच्छा लग जाए, या आप किस मोड पे कौन सी स्किल सीख लो, किस जगह पे जो आपको किसी और पॉइंट ऑफ टाइम में काम आ जाए। सो ये कुछ चीज़ें हैं, जस्ट कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग, नेटवर्क बनाओ, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो मैंने 4 साल में किया है अपने। हाँ, बात की जाए कुछ और रूल्स की, तो एक रूल जो मैं अपने लिए फॉलो करता हूँ, अपने कोचिंग टाइम में भी, जेई की प्रिपरेशन के टाइम में भी ये मैंने यूज़ किया, इनफैक्ट अभी भी यूज़ करता हूँ, कि वेन एवर यू स्टार्ट विथ वाई। सो बेसिकली अपना वाई क्लियर रखो, क्यों ये काम कर रहे हो। अगर वाई क्लियर है, इसका मतलब एंड गोल क्लियर है, दैट मीन्स अगर डीमोटिवेट हुए तो वो वाई को आपको मोटिवेट करेगा। पढ़ाई में भी काफ़ी हेल्प किया, लाइफ में भी हेल्प किया, एंड यू नो कि एक बिज़नेस बिल्ड करना या फिर एक स्टार्टअप रन करना इज़ नॉट ईजी। तो वहाँ पे भी ये जो चीज़ें होती हैं आपके पास, अगर वाई आपका क्लियर है तो काफ़ी हेल्प करता है कि ओके मुझे इसलिए ये चीज़ करनी है, तो आई शुड डू दिस, आई शुड डू दैट, दिस थिंग्स।
तो ये चीज़ है। एंड थर्ड थिंग इज़ कि वॉट एवर यू डू नेवर रिग्रेट। सो अगर आपने आज कोई डिसीजन लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लास्ट ईयर 2020 में जब अपना चैनल अनअकैडमी के साथ कोलैब किया, दैट वॉज द टाइम जब मैंने काफ़ी सोचा कि यार कोलैब करना है कि नहीं करना है। एक्चुअली में कोलैब नहीं, वो एक टाइप का चैनल का डील था, सेल करना था। सो यू नो डील करनी है कि नहीं करनी है, मेरे पास सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने इतनी मेहनत से खड़ा की, ये सब चीज़ें थी। तो मैंने डील कर ली। आफ्टर 1 मंथ इसमें कोई रिग्रेट वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ यू आर रिग्रेटिंग, उससे बेटर है कि भाई लर्निंग लो, क्योंकि दिस इज़ द थिंग विच आई हैड डन, और आगे ऐसी चीज़ रिपीट नहीं करनी है। उसमें कितनी भी लर्निंग्स आप ले सको, आई मीन ये चीज़ नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा ऐसा, वो सब लो, बट नेवर रिग्रेट। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो मैं फॉलो करता हूँ। सो अभी मेनली मेरे पास 3 लर्निंग है और भी है, लेकिन वो छोटी छोटी लर्निंग्स हैं और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पे ना आपने ये 3 लर्निंग दी है, स्ट्रॉन्ग लर्निंग है। मतलब जो वाई वाली चीज़ है ना, मैं जब भी अपनी मेंटरशिप लॉन्च करता हूँ या फिर जब भी किसी बच्चे से मैं पहली बार मैं इंडिविजुअली इंटरेक्ट करता हूँ, उसको ये बोलता हूँ कि आप अपने वाई क्लियर रखो। नहीं तो कई बार को बच्चा कोई और प्रॉब्लम लेके आता है, भैया ये वाली चीज़ हो रखी है, अभी मैं क्या करूँ। मैं बोलता है पहले दिन में मैंने आपसे आपकी वाई लिखवाई थी, आपका वाई स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं था। मतलब लोग अपने कुछ चंद पॉइंटों के अंदर, मतलब लाइक 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर अपने वाई लिख के चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता भाई, इट विल टेक टाइम, क्योंकि वो आपका रीजन है, वो आपको हमेशा पुश करने वाला है। तो आपका वाई बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। वो वाली चीज़ आपने बहुत टॉप नॉच की, टॉप लर्निंग है। आई वुड से कि यही एक चीज़ भी आप सीख गए ना इस वाले वीडियो से, इट विल कीप यू आगे, बहुत आगे रखने वाले थे। लाइक वो जो सेकेंड वाली लर्निंग की रिग्रेट नहीं करनी है, वो भी नहीं करने देगा, क्योंकि आप रिग्रेट वाले जोन के अंदर जाओगे नहीं, आपका वाई पुश करके लेके चलाएगा आपको, ये वाली चीज़ है। अच्छा, आप लाइक ना इस वाले वीडियो के अंदर एक चीज़ मैं आपसे पूछ लेता हूँ अभी, आई डोंट नो कि पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, बट स्टिल मैं आपसे पूछता हूँ। आप किस फिगर के अंदर अभी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, चाहे ऊंचाई के थ्रू, चाहे यूट्यूब चैनल के थ्रू, कितनी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, मतलब किस फिगर के अंदर? ओके, ऊंचाई का मैं रिवील नहीं कर सकता, आई डोंट थिंक सही रहेगा, बिकॉज मेरे और भी बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है। हाँ, अपना अगर करंट में रेवेन्यू बताऊं तो आई मीन ईज़िली मैं महीने का 15,000 के आसपास निकाल लेता हूँ बाय डूइंग नथिंग ऑलमोस्ट क्योंकि ऐसा है ना कि आपको तब फील होता है कि आप कुछ कर रहे हो जब यू थिंक इट्स योर वर्क, है ना, आप कुछ काम कर रहे हो, बट अगर वो आपके लाइफस्टाइल का पार्ट है तो वो काम नहीं लगता। सो मेकिंग, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेकिंग ब्लॉग्स, यूट्यूब वीडियो या ऊंचाई के लिए काम करना अभी मुझे पसंद आने लगा, लाइफस्टाइल का पार्ट है। सुबह उठते ही दिमाग काम करता है उसके ऊपर, अच्छा लगता है। तो आई मीन मैं अपना रेगुलर काम कर रहा हूँ और 50,000 तो ठीक है। हाँ, इससे ज़्यादा के ऑफर्स थे मेरे पास, अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल अनअकैडमी का जब मैं पढ़ा रहा था, जो छोड़ के आया हूँ, मैं इससे कई गुना ज़्यादा कमा रहा था वहाँ पे, बट अगेन पसंद नहीं है काम तो पैसा डजंट मैटर। बिल्कुल ना, एक चीज़ होती है जो आप पहले भी बोल रहे थे कि लाइक कि वहाँ पे रिपीटेटिव प्रोसेस है, मतलब पढ़े, अभी पढ़ाया, आगे वही चीज़ पढ़ानी, मतलब आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है, आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं दिख रही है। लाइक आप जिनको पढ़ाओगे, जिन बच्चों को या जिस प्लेटफॉर्म पे उनकी ग्रोथ है, वहाँ पे ग्रोथ है, बट एज ए पर्सन आप अपना टाइम वहाँ पे कंट्रीब्यूट करने वाले हो, आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ स्टक हो रही है। दैट इज समथिंग दैट मैटर्स अ लॉट। अच्छा, कोई और भी एक फाइनल मैसेज इस वीडियो के थ्रू जो आप देना चाहते हैं टू द ऑडियंस? फाइनल मैसेज लाइक इन द सेंस कि लाइफ के अंदर कोई डिसीजन ले रहे हैं, कुछ चीजें कर रहे हैं, तो उनको किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि ये वाली चीजें करनी होती है, ये वाली चीज आपको अवॉइड करनी होती है इफ यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल इन योर लाइफ, आइदर इन योर एग्जाम। हम बात कर रहे हैं लाइफ के एस्पेक्ट की, ज़्यादा बात करते हैं, एग्जाम की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली में हम जब रियल वर्ल्ड के अंदर एंटर करते हैं तो हमें वो रियल वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो लाइफ के प्रॉब्लम हर कोई फेस करता है। जब हम पढ़ रहे होते तो हमें फील नहीं होती कि ये वाली भी प्रॉब्लम आने वाली है, उन प्रॉब्लम को कैसे डील करना चाहिए, बिकॉज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इसको आप डे बाय डे डील कर रहे होगे, तो दैट्स व्हाई आप मच बेटर फील, मतलब आप स्टूडेंट होते हुए भी उस रियल लाइफ में एंटर कर गए,
तो वो वाली चीज़ की कैसे डील करनी है? So learning sort of एक चीज़ एक स्किल है, इसको बोल सकते हैं, जो मैं रिकमेंड करूँगा कि एवरीवन शुड फॉलो, विच इज़ की रिफ्लेक्शंस लिखना। बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है ना जो आप अगर डेली बेसिस पे करोगे तो आप अपनी डेली लाइफ से जो आपने आज किया है, आप कर रहे हो, उससे आप लर्निंग निकाल रहे हो अपने लिए, खुद के लिए। आप किसी और की लर्निंग पे डिपेंडेंट नहीं हो, है ना। यू कैन फाइंड 1000 बुक्स जहाँ पे ऑथर बताएगा ओके ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। दूसरी बुक उठाओगे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बट वो उनकी लर्निंग्स है, वो आपकी नहीं है, आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया वो, ठीक है। तो मेरा ऐसा है कि लेट्स से फॉर एवरी डे दिन ख़त्म होता है, तो ख़त्म होने के बाद मैं एक बार देखता हूँ कि आज मैंने क्या किया, सो इसमें से मेरी लर्निंग क्या थी, क्या मुझे करना चाहिए था, क्या मैं इसको बेहतर किसी तरीके से कर सकता था, और क्या ऑल्टरनेटिव था, वेरियस थिंग्स। सो ये सब जब आप करते हो तो डेली बेसिस पे आपके पास कुछ ना कुछ निकल के आता है, ओके दिस इज़ द थिंग। आप वो नेक्स्ट नहीं करते हो या नेक्स्ट आप इम्प्रूव्ड फील करते हो, ओके मैंने लास्ट टाइम ऐसा किया था, अब नहीं करना है। तो दिस अ इम्प्रूवमेंट प्रोसेस, आप खुद की लर्निंग से सीख रहे हो, जो इंडिया में आई थिंक बहुत लैक करता है, कोई सिखाता नहीं। रिफ्लेक्शंस लिखना, डायरी लिखना, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी हेल्प करता है। एक्चुअली में ये एक छोटा सा टास्क है, लाइक ये आपके दिन का हार्डली ये 15-20 मिनट्स लेने वाला है, बट आपको इतना ज़्यादा इंप्रूव करके रख देगा। मैं लाइक कि टू डू लिस्ट कैसे बना रहे होंगे, मैं इसके ऊपर ट्रेनिंग लेता हूँ, लाइक कि अपने जो हमारे एग्जिस्टिंग मेंटीज है उनके ऊपर मैंने लाइव ट्रेनिंग ली थी, कुछ 1.5 आवर की ट्रेनिंग थी, इवन वो कुछ 2 आवर के अंदर चली गई थी। वहाँ पे मैंने उनको बताया टू डू लिस्ट बनाने कैसे हैं, इनके ऊपर कई सारी जो टेक्निक्स होती है वाली चीज़ें शेयर करी, और कई सारी जो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। और एक चीज़ मैंने उनको लास्ट में शेयर करी, बच्चे एवरी सिंगल डे जो आप टू डू लिस्ट बना रहे हो ना, रात को एनालाइज करो कि तुमने करा क्या, तुमने मिस्टेक क्या किया। कई बार को बच्चे जब वहाँ पे लाइक करते उसको नहीं करते ना, आके बोल देते कि भैया और मेरा टू डू लिस्ट वर्क नहीं कर रहा है। मैंने जो छोटी सी लाइन बोली कि यार एवरी सिंगल डे आप देखो कि आप मिस्टेक क्या करके आए हो, जब तक आप मिस्टेक को एनालाइज नहीं करने वाले हो, इम्प्रूव कैसे करोगे? देयर इज नो वे टू इम्प्रूव। और वो लाइक आप सही बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर इस चीज़ पे कोई फोकस ही नहीं करता है, इसका मतलब लाइक इस चीज़ को वैल्यू नहीं देते हैं, और इसी चीज़ से ना लाइक टू द नेक्स्ट लेवल ग्रोथ जाती है, बट स्टिल नहीं कर रहे होते हैं। अभी मैं बताता हूँ एक चीज़, मैं यहाँ रिकॉर्ड करते समय मैं बोलता हूँ कि मैंने कई सारे इंटरव्यू करे ना, हर एक इंटरव्यू के अंदर हर एक अलग लर्निंग, अलग प्रोस्पेक्टिव होती है। मैं जिस टाइप के इंटरव्यू चाहता था, ये पहले एक ऐसी इंटरव्यू है जो उस एंगल से हो पाई है, वो वाली लर्निंग मिल पाई है जैसी वाली मैं चाहता था कि लाइक कुछ इस तरीके की चीज़ें शेयर होनी चाहिए। लाइक कि इसीलिए मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके लिए रख रखे थे, मुझे पता था कि यदि मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा ना तो ऐसे आंसर आपके साइड से आ रहे होंगे, दैट्स व्हाई हमने ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर रखे थे। स्टिल मैंने कई सारे और क्वेश्चन लिख रखे हैं जो स्किप करके मैंने ये वाले क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करे हैं, क्योंकि वो वाली लर्निंग निकली और वो वाली लर्निंग स्प्रेड होनी चाहिए, सो दैट आप ले करके ग्रो कर पाओ। तो आई एम रियली हैप्पी एंड मोर देन सेटिस्फाइड कि आप एग्री किए, एंड अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, कुछ समय के बाद अपलोड भी हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, एंड आई होप एंड बिलीव कि टू द नेक्स्ट लेवल आप ग्रो करने वाले हैं, एंड आपका वेंचर भी ग्रो करने वाला है टू द नेक्स्ट लेवल, जिस तरीके का थॉट प्रोसेस रखते हैं आप। थैंक यू अक्षय, एंड आई होप आपका भी यूट्यूब चैनल एंड वेंचर काफ़ी अच्छा ग्रो करें। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड जाते जाते मैं यही बोलूँगा सब्सक्राइब कर लो यार। यस मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलूंगा किसी और वीडियो में। ये वाले वीडियो पसंद आए ना, आप लाइक करके जाना। कई बार आते हो वीडियो देख के जाते हो, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ पीयूष पटेल के चैनल का, आप वहाँ पे जाओ, उनके चैनल को सब्सक्राइब करो, एक एक लाइफ को एक्सप्लोर करो जो IIT की लाइफ है, एंड ऐसी वाले वीडियो देखते रहने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करके जाना। टिल देन बाय बाय। एग्जाम भी पढ़ना है, लाइफ के अंदर भी पढ़ के आना है।